हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है आपका पहला संख्या पद्धति। ठीक है, उसी में जो आपका पहला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, इसी प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 1 है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा प्रश्नावली है, इसको हम इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इसको देखिए किस तरीके से हल करेंगे। कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए सबसे इसमें मेन जो चीज़ है ना, इस प्रश्न को समझना है। ठीक है, इसमें परमेय संख्या, ये परमेय संख्या क्या होता है, और इसमें ये P/Q लिखा है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद से ये जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक क्या है और इसका क्या मतलब है। अगर ये 2-3 बातें हैं अगर आपको पता है तो इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए परमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, जो नियम इसमें काम आने वाला है बस वही हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, हालांकि परमेय संख्या पहचानने के लिए बहुत सारा नियम है, उसको हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे। जो नियम यहाँ पर इस प्रश्न में काम आने वाला है बस उसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए परमेय संख्या क्या होता है, कहीं पर लिखा है कि 2/3, ये आपका एक परमेय संख्या है। ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ मान लेते हैं 1 है। ठीक, अब एक तो ये बटे में तो है ही नहीं है। ठीक, लेकिन परमेय संख्या होने के लिए ये बटे में होना चाहिए। मैथ का एक नियम होता है कि अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो वहां पर हम 1 लगा सकते हैं। अब तो ये बटे में हो गया। ठीक है, तो इसलिए एक भी परमेय संख्या है। कहीं पर लिखा हुआ है 5, अब ये क्या है, ये आपका बटे में नहीं है लेकिन इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। P/Q ये बटे में हो गया, तो ये भी आपका परमेय संख्या है। तो ये बात समझ में आ गया ना, परमेय संख्या क्या है। अब आ जाइए उसके बाद से पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 2 4 6 8 जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो सभी पूर्णांक हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, ठीक है, वो प्लस में है या फिर माइनस में है, सभी होते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब कौनो भी संख्या। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पे। कह रहे हैं कि क्या शून्य परमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखिए शून्य। ठीक है, अब शून्य को नीचे लगा दिए 1। अब ऊपर क्या है, ये P हो गया, नीचे क्या है, Q हो गया। तो इस शून्य को हम क्या कर सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि P/Q के रूप में इस 0 को हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, शून्य एक परमेय संख्या है। ठीक, अब इसमें उत्तर ऐसे लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे। तो इसमें उत्तर लिख देते हैं, उत्तर तो लिखेंगे कि 0 0 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप, ठीक है, P/Q मतलब क्या, बटे के रूप में लिख सकते हैं 0 को। ठीक है, रूप में लिख सकते हैं, बस मामला क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये क्या है। तो इसमें देखिए परमेय संख्या होने के लिए इसका एक नियम है कि परमेय संख्या जैसे अगर यहाँ पर ऊपर 0 है, नीचे हमने 1 लगा दिया, ये आपका एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन परमेय संख्या कहता है कि इसका ये जो नीचे वाला है ये 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 है और नीचे आ गया 0, तो ये परमेय संख्या है। ये भी तो आपका बटे में के रूप में है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे वाला 0 हो जाता है तब ये परमेय संख्या नहीं होगा। तो नीचे 1 होना चाहिए, ठीक है, या फिर उससे अधिक हो, कोनो दिक्कत नहीं है, तब ये परमेय संख्या होगा। लेकिन जैसे 0 होगा ये आपका अनंत हो जाएगा, परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, बात क्लियर हो रहा है ना। तो वही कह रहा है, जैसे कि कहीं पर लिखा है P/Q, तो Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि यहाँ पर P और ये Q के जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये बात यही चीज़ दर्शा रहा है कि Q के जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर वो परमेय है तब। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य एक परमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना काम लिख दीजिए, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रीजन मैंने बता दिया ना कि शून्य क्यों परमेय संख्या है, तो यही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब आ जाइए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं लिखिए। ठीक, अब ये चीज़ हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले परमेय संख्या क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है कि जो आपका बटे के रूप में हो, ठीक है, P/Q के रूप में हो, वो आपका परमेय संख्या होता है। तो 3 और 4 के बीच में किस तरीके से 6 परमेय संख्या लिखेंगे तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ कि कोई भी 2 संख्या इस तरीके से हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसके बीच में 6 निकालना हो, 7 निकालना हो, 10 निकालना हो, 20 निकालना हो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। बस एक बात आपको याद रखना है
कि दो संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे समझिए कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, अब इसके बीच में ही होना चाहिए, मतलब कि 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो सकता है? देखिए 3 से थोड़ा सा बड़ा करिए तो 3.1, ये क्या है? इस 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। ठीक है, और भी अगर लिखना है तो 3.01, ये भी क्या है? 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। और भी लिखना है तो 3.001, इस तरीके से। तो 3 से क्या है? ये 4 से छोटा है, 3 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा हो जाता है। तो इसलिए 3 और 4 के बीच में हम अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, ये बात इतना क्लियर हो रहा है? तो ये तरीका होता है। लेकिन अब आपके बुक में जो थोड़ा सा जो आंसर दिया हुआ है, उस आंसर के हिसाब से अगर आपको करना है तब आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर आपको एग्जाम में या फिर कहीं पर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा कि 3 से बड़ा हो, 4 से छोटा हो, बस वो उसका परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो या फिर 1000 निकालना हो, इजीली आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो 3 है यहाँ पर 3 लिख लीजिए। ठीक, और ये वाला जो 4 है यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए। ठीक है, 6 हमें बताना है ना, तो n बराबर में मान लीजिए n बराबर में आपका 6 है। ठीक है, तो टोटल में 6 परमेय संख्या बताना है तो n बराबर में 6। अब n + 1 निकाल लीजिए। ठीक है, तो n का मान कितना है? 6 है, +1 तो +1 बराबर में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब इसी 7 से क्या करिए कि इसके नीचे 1 लगाइए और इसी 7 से ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर दीजिए। ठीक, इसके नीचे 1 लगाइए और ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर दीजिए। ठीक है, मामला क्लियर है? 7 तरीका हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 21, 7 एक नम 7, ये हो जाएगा 7। फिर ये आपका हो जाएगा कितना? तो 7 चौका 28, यहाँ लिखिए 28, और 7 एक नम 7, ये आपका मामला क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? हमें 6 बताना है ना, तो देखिए कैसे आ जाएगा। 21 है तो 21 के बाद क्या आता है? 22 आता है, तो लिखिए 22 और बटे में ये वाला 7 लिख दीजिए। ठीक है, 22 के बाद 23 आता है तो 23 बटे में 7 लीजिए, 24 बटे में 7 लिख दीजिए, 25 बटे में 7 लिख दीजिए, और 26 बटे में 7 लिख दीजिए, 27 बटे में 7 लीजिए, और 28 यहाँ पर है, ये है। ठीक है, तो देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया। तो इतना आपके बुक में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप बुक के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको मालूम हो गया होगा, 6 पूछे, 10 पूछे, 20 पूछे, आपको इस तरीके से कर देना है और ऐसे लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मामला क्लियर? चलिए और भी अब प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक, इसमें कह रहा है कि 3/5 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल इसमें देखेंगे, सबसे पहले तो इसका देखेंगे हर तो बराबर है। ठीक, जब हर बराबर है अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें बताना है 5। ठीक है, 5 परमेय संख्या बताना है। तो सिंपल n बराबर मानिए ये 5, और n+1 बराबर मानिए 5 + में 1 बराबर हो जाएगा 6। अब इसमें सिंपल वही काम कीजिए, यहाँ पर लिखिए हल और लिखिए 3/5 और इस 6 से ऊपर नीचे गुणा करिए, 6 और बटे में हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद इसमें भी 4/5 और ये 6/6 कर लीजिए, तो 6 3 18, यहाँ पर लिखिए 18, और ये 6 5 30, यहाँ पर लिखिए 30। फिर इधर आपका 6 चौका 24, यहाँ लिखिए 24, 6 5 30, यहाँ लिखिए 30। 18 के पास क्या आता है? 19 बटे में आपका हो जाएगा 30। फिर 20 बटे में हो जाएगा 30। फिर 18 19 20, हाँ ठीक है। फिर 21 बटे में हो जाएगा 30। फिर 22 बटे में हो जाएगा 30। फिर 23 बटे में हो जाएगा 30। 24 बटे में हो जाएगा 30। 25 बटे में हो जाएगा 30। कितना हुआ इसमें? 1 2 3 4 5 6, ये तो ज़्यादा हो गया, 5 बताना था ना। तो चलिए इतना चाहे जितना मान करे उतना आप बता सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे कोई इसमें कट रहा है क्या? 0 से 0 कट रहा है। फिर ये 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, और ये हो जाएगा 15। फिर और इसमें कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो बस ये 19 बटे में 30। फिर ये 2 बटे में 3। फिर ये 21 बटे में 30, और 3 7 21, 3 धाम 30, ये भी कट रहा है भाई, ये भी कट रहा है। 3 7 21, सही से लिख देते हैं, हाँ 3 7 21 और 3 धाम 30, तो 7 बटे में 10। फिर 11 बटे में 15। फिर ये 23 बटे में 30, और ये आपका मामला क्लियर। ठीक है, हो गया इजीली इस तरीके से। अब एक चीज़ और कि अगर यहाँ पर हर बराबर अगर होता है तब तो ये वाला नियम लगेगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कोई और आ जाए यहाँ पर हर बराबर ना हो, तब
तो इसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि आपको मैं प्रश्न नहीं दिया हुआ है उस टाइप का, ठीक है, हम आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं है। मान लेते हैं कि 3 बटे में यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं कि ये 4 बटे में ये 5 दिया है। अब तो हर बराबर नहीं है ना, तो जब हर बराबर ना हो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद से यही वाला नियम लगा देंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 पचे 20, तो 5 से इधर गुणा कर देंगे, 5 से ऊपर भी गुणा, 5 से इधर गुणा, हर बराबर करने के लिए फिर 4 से इधर कर दीजिए, तो 4 इधर और ये 4 इधर, ठीक है। तो 5 नहीं 15 यहाँ पर हो जाएगा, 15 बटे में 4 पचे 20, फिर इधर 4 चौके 16 और इधर हो जाएगा 4 पचे 20, हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें कितना निकालना है, तो मान लीजिए कि 5 निकालना है, ठीक है। अब प्रश्न हमने बदल दिया है, तो मान लीजिए कि 5 निकालना है, और छोटा कम कर देते हैं, कितना कर देते, चलिए 3 कर देते हैं, ठीक है। 3 हमें बताना है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में ये वाला प्रश्न था ना हमारा, और ये वाला, ये दोनों तो हमने हर बराबर किया है, तो इन दोनों के बीच मान लेते हैं कि 3 हमें निकालना है। तो n बराबर में ऐसे लीजिए 3, और n प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा 3, प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा 4, ठीक। अब इसी 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, फिर से 4 4 और इधर भी 4 और ये 4, ठीक है। तो 15 चौका 60, ये हो जाएगा 60, और 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8, फिर उसके बाद से 16 चौका 64, फिर उसके बाद से 20 चौका 80, ये चीज़, इससे आप ये काटिए, फिर 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6 और 2 चौका 8, और उसके बाद से हाँ एक चीज़ और, अब तो हमें बताना ही है ना, काटना नहीं है, सॉरी काटना नहीं है। अब देखिए आप 60 है ना, तो 61 बटे में 80 करिए, फिर 62 बटे में 80 करिए, फिर 63 बटे में 80 करिए, ठीक है। 64 तो दिया, ये हमें 3 बताना है, तो यही तीनों हमारा आ गया, ठीक है। हम फिर से इसको काटे दे रहे थे, तो ये चीज़ हो गया, ठीक। तो तीनों हो गया ना आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर ये वाला बराबर नहीं होता है तो सबसे पहले बराबर करेंगे, उसके बाद से फिर देखेंगे कितना पूछ रहा है, तो उसमें 1 ऐड करके फिर उससे हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों तरफ गुणा करके और ये इस तरीके निकाल देंगे, बस हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हमने बता दिया, और भी प्रश्न है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक। तो इसमें देखिए सिंपल ये कह रहा है कि ये जो कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं, तो फिर क्यों सत्य है इसका रीजन बताइए, अगर असत्य हैं तो फिर क्यों असत्य है इसका रीजन बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सबसे पहले बता देता हूँ, फिर देखिएगा आप वैसे ही आपको अगर ये चीज़ पता रहेगा ना तो इसको देख करके समझ जाएंगे कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए नंबर 1 शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो ये चीज़ क्या है ये आपको पता भी होगा, ठीक है, पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है 1 2 3 4, इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाता है, पूरा अनंत तक बढ़ता जाता है, ठीक। ये प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या में शुरुआत में 0 से शुरू नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है, ठीक है। 0 से शुरू नहीं होता है, बस इसमें 0 मिसिंग रहता है, ठीक। और उसके बाद से दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, तो भाई पूर्ण संख्या इसकी शुरुआत 0 1 2 3 4 और ये आपका अनंत तक ऐसे चला जाता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों सेम ही है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से करते हैं और पूर्ण संख्या की शुरुआत हम 0 से करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगा, इस पर इस तरीके से कभी भी रूट नहीं लगेगा, ठीक है। और पूर्ण संख्या में भी सेम यही कंडीशन, ठीक है। पूर्ण संख्या में भी कभी भी माइनस नहीं लगेगा, रूट नहीं लगेगा, और ये कभी भी इस तरीके से कोई भी बटे में ऐसे कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई संख्या बटे में है तो फिर वो प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। और ये भी सेम वही, इस पर भी सेम वही नियम लगेगा। इसमें भी क्या होता है, माइनस नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, बटे में भी नहीं रहेगा, तो ये चीज़ होता है। क्लियर हुआ ना। पूर्णांक में आ जाते हैं। तीसरा नंबर पूर्णांक। पूर्णांक, अब ये जो पूर्णांक है ये कहता है कि हमारे पास सब रहेंगे, ठीक है। पूर्णांक आपका माइनस का 3 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 0 भी हो जाएगा, ठीक। और माइनस का ये 300, इस तरीके से चाहे जितना संख्या हो
सभी सभी आपका आ जाता है पूर्णांक में, ठीक है। जो धन में रहेगा, जो प्लस में रहेगा उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में रहेगा उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात क्लियर हुआ ना। अब चौथा नंबर पे आ जाता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या कहता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो इसमें हम नीचे 1 लगाएंगे और ये बटे के रूप में हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक। कहीं पर लिखा हुआ है 0, नीचे हम 1 लगाएंगे, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। कहीं पर लिखा हुआ है माइनस का ये 5/2, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ है ये इसमें अगर और क्या लिख दें, रूट में कहीं पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं 2 के रूप में, ठीक। तो इसलिए रूट का 4 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दिया होता है, माइनस में भी हो, बटे में भी हो, ठीक है, या फिर सिंगल इस तरीके से कहीं पर 11 लिखा है, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बात इतना क्लियर हुआ ना। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या है, क्या यही वाला सेम चीज पूर्ण संख्या में भी है? तो भाई हाँ, 1 से लेकर के अनंत तक ये जितने भी संख्या है उतना ही संख्या इसमें भी है, ठीक है। पूर्ण संख्या में यहाँ तक कि 0 और भी अधिक हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला तो सत्य है, ये सभी इसमें भी है, ठीक। तो ये आपका है सत्य। अब बात आती है कि इसका कारण क्या देंगे। तो कारण दे दीजिएगा कि 1 से अनंत तक, ठीक, सभी संख्या पूर्ण संख्या में भी होता है, ठीक। बस यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 1 से अनंत तक सभी संख्या पूर्ण संख्या, सभी संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। बस इतना लिख दीजिए, बहुत है, ठीक। ये इसका रीजन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब आ जाइए, प्रत्येक पूर्णांक आपका माइनस में होता है, ठीक है। 0 होता है तो ठीक है, पूर्ण संख्या में भी 0 होता है। पूर्ण संख्या पूछ रहा है, हाँ। तो पूर्णांक आपका 0 है, ठीक है, पूर्ण संख्या में भी 0 आता है। और पूर्णांक में आपका माइनस है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है, ठीक है, कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए ये आपका असत्य होता है, असत्य, ठीक है, असत्य है। रीजन, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या सदैव धनात्मक होता है, बस, ठीक है। बात क्लियर हुआ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये भी गलत है। कैसे? परिमेय संख्या हमारा ये सिंगल इस तरीके से भी होता है, 0 भी होता है, ठीक है। तो 0 तो मान लीजिए इसमें है, कहाँ गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में 0 है। अगर सिंगल इस तरीके से अंक है तो ये भी आपको मिल जाएगा, 4 के बाद से 5 आएगा। लेकिन ये बटे में भी हो और माइनस में भी हो, ठीक है। बटे में भी हो तो परिमेय संख्या है, माइनस में भी हो तो भी परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या कहता है कि ये बटे में कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है, और माइनस में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। और रीजन क्या देंगे कि यह, या फिर पूर्ण संख्या पूछ रहा है ना, हाँ। तो पूर्ण संख्या सदैव, यही वाला लिख दिए, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी लिख सकते हैं, सदैव धनात्मक होता है, बस क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने जितना भी प्रश्नावली में जितने प्रश्न था, 4 प्रश्न था, ठीक है, सभी हमने हल करा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला प्रश्नावली है 1.2 उसको हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।